हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू S4 स्टॉक्स। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं कि आप पूरा प्लान कर लेते हैं एक पेपर पे कौन से स्टॉक में आपको ट्रेड लेना है, कितना होगा स्टॉप लॉस और कितना होगा टारगेट। ये प्री डिफाइंड माइंडसेट से आप किसी भी ट्रेड में एंटर करते हैं। अब ये टारगेट जो होता है वो कैलकुलेट कैसे करना चाहिए, क्या है सही तरीका उस टारगेट को कैलकुलेट करने का। कई बार कंफ्यूजन होती है, कुछ लोग कहते हैं मैं 3% टारगेट रखूंगा, कुछ लोग 1%, कुछ लोग 0.5%, कुछ लोग 5% तक के टारगेट रख लेते हैं। तो इस बात की जानकारी होना जरूरी है कि किस स्टॉक में आप कितना परसेंट का टारगेट निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, आपने कोई स्टॉक लिया ऐसा जिसकी मूवमेंट 3% से ज्यादा नहीं होती है, लेकिन आपको उस बात का पता नहीं है और आपने क्या सोचा कि मैं आज 4% का तब का टारगेट रखता हूं, उसके बाद मैं प्रॉफिट बुक करूंगा। तो क्या आप बुक कर पाओगे? प्रॉफिट नहीं कर पाओगे क्योंकि उसकी मूवमेंट 3% तक की है। तो इस तरह से एक प्रॉपर कैलकुलेशन है, प्रॉपर इसका एक मैं इंडिकेटर भी बता दूंगा लास्ट में, जिसको आप यूज करके पता लगा सकते हो कि कितने तक का आपको टारगेट रखना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको पहले ये दिखा देता हूं कि कौन कौन से स्टॉक में कौन कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, यानी कि सारे स्टॉक में आप एक जैसा कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते। किसी में आपको 2% तक के टारगेट मिल सकते हैं, किसी को में हो सकता है कि आपको 0.5% के टारगेट मिले, बट आप वहां पे क्वांटिटी ज्यादा लेकर के प्ले कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए। तो मैं एग्जांपल देके आपको समझाता हूं। फिलहाल मेरे सामने विप्रो का चार्ट है और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पे चार्ट मैंने ओपन कर रखा है। बात करेंगे 31 तारीख के ट्रेडिंग सेशन की। तो यहाँ से शुरुआत होती है और यहाँ पे क्लोज होता है 21 सितंबर का ट्रेडिंग सेशन। तो यहाँ पे ओपनिंग होती है लगभग 403 के आसपास, एक्यूरेट नहीं है लेकिन 403 के आसपास यहाँ पे ऊपर ओपनिंग होके बाद फर्स्ट कैंडल में क्लोजिंग हो जाती है यहाँ पे। उसके बाद ये लगभग 1 रुपए की गिरावट सीधे देखने को मिलती है, जो कि इसको 402 रुपए तक लेके जाती है। 402 से लेके 400 तक में पूरे दिन ये स्टॉक ट्रेड करता है। कितना? 400 से लेके 402 के बीच में पूरे दिन स्टॉक ट्रेड करता है, कोई भी मूवमेंट देखने को नहीं मिलती है। अगर आप इस तरह के स्टॉक में ट्रेड करते हो तो आपको करना है, आपको क्वांटिटी क्या करनी है, बहुत ज्यादा लेनी है, और टारगेट क्या करना है, आपको कम रखना है। क्योंकि ये बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं देते हैं स्टॉक, तो आपको टारगेट 2 से 3 रुपए में निकालना है, लेकिन क्वांटिटी आप यहाँ पे ज्यादा रख के प्ले कर सकते हैं। अब मैं दूसरे तरह के स्टॉक दे देता हूं आपको एग्जाम्पल में, जिसमें कि बहुत अच्छी मूवमेंट देखने को मिलती है, आप कम क्वांटिटी में भी प्ले कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको हिंडाल्को दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे सेम ट्रेडिंग सेशन लेते हैं 21 का, यहां से लेके यहां तक का। अब यहाँ पे स्टॉक ओपन होता है इस लेवल पे जो कि 420 का है, और 420 के ऊपर यहाँ पे जाता है। फिर उसके बाद इस लेवल पे ब्रेकआउट मिलती है लगभग 5 कैंडल के बाद, यानी 20 मिनट के बाद। और यहां से ब्रेकआउट होने की बात करूं अगर मैं, तो ये लेवल आ गया है 418, और उसके बाद जो क्लोजिंग होती है स्टॉक की कहां पे होती है? 410 रुपए पे। तो साफ साफ आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे मूवमेंट अच्छी खासी मिल रही है। ये स्टॉक काफी वोलेटाइल है, और दिन भर में अगर मूवमेंट की बात करें कि एवरेज मूवमेंट की, तो 8 से 10 रुपए की मूवमेंट दे देता है स्टॉक। सो डिपेंडिंग ऑन द स्टॉक्स आपका कॉन्सेप्ट अलग अलग होगा, एक सेम कॉन्सेप्ट आप सारे स्टॉक्स पे अप्लाई नहीं कर सकते। अब चलिए मैं आपको बता देता हूं एक इंडिकेटर जिसका यूज करके आप पता कर सकते हैं कि आपको किस स्टॉक में कितना रखना है टारगेट। तो इसको मैं डे फ्रेम में सबसे पहले लगा लेता हूं, उसके बाद मैं इंडिकेटर ऐड करता हूं ATR। इसका नाम है एवरेज ट्रू रेंज। इसका मतलब क्या होता है कि जिस भी टाइम फ्रेम में आप देख रहे हो उस टाइम फ्रेम में यह बताता है कि कितना इसका एवरेज मूवमेंट आ जाता है स्टॉक में। तो देखिए हिंडाल्को के केस में यहाँ पे क्या है, हिंडाल्को के केस में यहाँ पे दिखा रहा है कि 14 रुपए तक का मूवमेंट एक डे फ्रेम में आ जाता है। मतलब एक दिन के कैंडल में 14 रुपए तक के मूवमेंट एवरेज देखने को मिल जाते हैं। इससे ज्यादा भी कई बार होगा, इससे कम भी कई बार होगा। इसी केस में सीधा मैं आपको दिखाऊं विप्रो में क्या निकल के आता है। ओके, तो विप्रो में मैंने यहाँ पे डे फ्रेम में लगा दिया है, और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ ATR लगा के। तो अगर मैं ATR लगाता हूं उसके बाद हमें देखने को मिलता है यहाँ पे कि इस स्टॉक में आपको एवरेज मूवमेंट जो देखने को मिल रही है वो 8 रुपए की। तो कहां उस स्टॉक में 13 रुपए की या 14 रुपए की मूवमेंट थी और यहाँ पे 8 रुपए की। तो ये डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, और स्टॉक ये सस्ता है विप्रो से। तो
डिपेंडिंग ऑन द स्टॉक आपकी स्ट्रेटजी अलग होनी चाहिए। आप इससे डिफाइन कर सकते हैं आपको कितना टारगेट रखना है इंट्राडे में। अगर कुछ अच्छा लगा हो वीडियो में तो वीडियो को प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।